प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। बरसों पुराने नाले के धंसने पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने बीजेपी बोर्ड पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी कार्यालय को लेकर विवाद गहराया। रेलवे के अतिक्रमण के आरोप के बाद सियासत हुई तेज। चरागाह भूमि पर पशु आहार परियोजना का ग्रामीणों ने किया विरोध। मांगे नहीं मानने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। शोभा यात्रा में चैन स्नैचिंग की वारदातों के मामले में कांस्टेबल पर गिरी गाज। समय पर इनपुट नहीं देने पर एसपी ने किया सस्पेंड। उदयपुर के दुर्गा नर्सरी रोड पर बरसों पुराना नाला धंसने के बाद शहर की राजनीति गर्मा गई है। हादसा तो टल गया, लेकिन इस घटना को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के भाजपा बोर्ड और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, लीपापोती और जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ के गंभीर आरोप लगाए। उदयपुर के अशोकनगर दुर्गा नर्सरी रोड पर सड़क धंसने से बना ये विशाल गड्ढा अब शहर में बड़े सियासी बवाल की वजह बन चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सड़क का एक बड़ा हिस्सा भर-भराकर नाले में समा गया। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के उदयपुर शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर भाजपा सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन तख्तियों पर व्यंग कसते हुए लिखा था, वी फॉर विकास, भाजपा और भाजपा सरकार, ये हमारी देन है। राठौड़ ने इस दौरान अधिकारियों और नगर निगम के बोर्ड पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2023 में भी इसी नाले के पास 2 कारें गिर गई थीं, लेकिन तब नगर निगम ने पूरे नाले को आरसीसी से नया बनाने की बजाय सिर्फ पेचवर्क कर दिया और लाखों रुपए डकार लिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये नाला करीब 60 से 65 साल पुराना है। जब पूरे नाले के पुनर्निर्माण की जरूरत है, तब करोड़ों के टेंडर निकालने के बावजूद सिर्फ लीपापोती की जा रही है। शास्त्री सर्कल रोड की हालत भी ऐसी ही बदहाल है, जहां स्लैब टूट रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि शहर की जनता अब इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और इस ढर्रे को बदलने के लिए आगे आएगी। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल गड्ढे के चारों तरफ बल्लियां और लाल कपड़े बांधकर रास्ता रोका गया है, लेकिन व्यस्त सड़क होने के कारण यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, नगर निगम मुर्दाबाद। आइनॉक्स के बाहर टूटा अगले साल, मतलब क्या कर रहे हैं? 3-3, 4-4 करोड़ के टेंडर निकालने के बावजूद ये बीच बीच में लाखों रुपये का पैसा इन नालों के ऊपर व्यय करते हैं, जिनका कोई दनी दोरी नहीं है। राजपाल जी आते हैं यहाँ, पूर्व विधायक, ये पहले भी आए थे क्योंकि जैन मंदिर के सामने था, और आज तक इस नाले की मरम्मत, जबकि ये कांग्रेस समय के आज 60 साल 65 साल के पुराना ये नाला बना हुआ है। उस नाले की जब मरम्मत की जरूरत नहीं, इस नाले को पुनः आरसीसी से टेंडर से नया बनाने की जरूरत है। लेकिन नगर निगम एक बार अगर अच्छा काम कर देगा तो दूसरी बार उनको भ्रष्टाचार जो खाते हैं पैसे, वो कैसे प्राप्त होंगे? कोटा में भाजपा के निर्माणाधीन जिला कार्यालय को लेकर विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। रेलवे की आपत्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा पर रेलवे की जमीन पर कब्जा कर कार्यालय बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने डीआरएम से कार्रवाई की मांग करते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा और राज्य सरकार पहले ही भूखंड के वैधानिक आवंटन का दावा कर चुकी है। ऐसे में ये मामला प्रशासनिक के साथ राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। रेलवे की ओर से निर्माणाधीन भाजपा जिला कार्यालय को लेकर उठाई गई आपत्ति के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर कार्यालय का निर्माण शुरू कराया है और पूरे मामले में नियमों की अनदेखी की गई है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने डीआरएम कार्यालय पहुंचकर रेलवे अधिकारियों से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ये केवल कार्यालय निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि भविष्य में बड़े व्यावसायिक निर्माण की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि कार्यालय के साथ अन्य निर्माण भी किए जा सकते हैं, जिससे रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण बढ़ने का खतरा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे रेलवे की बची हुई भूमि की सुरक्षा के लिए डीआरएम के साथ खड़े हैं। उनका आरोप था कि भ्रष्टाचार के कारण सरकारी जमीनों पर कब्जे की कोशिश हो रही है। जब पत्रकारों ने भाजपा नेताओं की ओर से जमीन के लिए राशि जमा कराने की बात पूछी, तो कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रेलवे में राशि जमा कराने से किसी को पक्का निर्माण करने का अधिकार नहीं मिल जाता और रेलवे भी ऐसी स्वीकृति नहीं दे सकती। कांग्रेस नेताओं ने ये भी दावा किया कि डीआरएम ने पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी ने नियमों के विपरीत कार्य किया तो भविष्य में उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम मध्य रेलवे निर्माणाधीन भवन को रेलवे भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए केडीए को निर्माण रोकने और कार्रवाई करने का पत्र भेज चुका है। वहीं भाजपा और राज्य सरकार का कहना है कि भूखंड का आवंटन पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। ऐसे में अब पूरे मामले पर सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। हमें तो इसमें भू आ रही है कि कार्यालय तो बनेगा, साथ में सेठ जी का 5 स्टार होटल बनेगा और मुंशी का मुनीम जी का इधर 3 स्टार होटल बनेगा, पर जब वहां अतिक्रमण की बाढ़ जाएगी, हम यहाँ पर डीआरएम साहब के हाथ मजबूत करने आए रेलवे के कि आपकी थोड़ी बहुत जमीन बची है, इसमें भी इनकी निगाह है भ्रष्टाचारियों की, तो इसको बचा लो। हम इनके साथ हैं। पैसे जमा कराए उन्होंने, तो कहाँ पर पैसे जमा कराए? रेलवे में थोड़ी पैसे जमा कराए, रेलवे को भी अधिकार नहीं है। वो केवल वहां पक्का निर्माण की स्वीकृति दे ही नहीं सकती रेलवे भी। डीआरएम साहब ने क्या बताया? डीआरएम साहब ने कहा हम इस पर कार्रवाई करेंगे और हमने उनको भी इस पर चेतावनी दी है। सरकार आती जाती रहती है, अगर आपने भी गलत कार्य किया तो आपके ऊपर भी वही कानूनी रूप से कार्रवाई होगी जो दूसरे अधिकारियों के ऊपर होगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भटेवा के खालातोड़ गांव के ग्रामीणों ने चरागाह भूमि पर प्रस्तावित पशु आहार परियोजना का विरोध तेज कर दिया है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और परियोजना को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के करीब 50 बीघा चरागाह भूमि आवंटित कर दी गई है। उनका कहना है कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे खालातोड़ गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चरागाह भूमि पर प्रस्तावित पशु आहार परियोजना का विरोध दर्ज कराया। इससे पहले ग्रामीण वल्लभनगर उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन देकर प्लांट को दूसरी जगह स्थापित करने की मांग कर चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस करीब 50 बीघा भूमि पर पशु आहार परियोजना प्रस्तावित है, वो वर्षों से गांव के मवेशियों की चरागाह रही है। पूरे गांव में पशुओं के लिए यही एकमात्र चरागाह उपलब्ध है। यदि यहां प्लांट स्थापित किया गया तो पशुपालकों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने ग्राम सभा की सहमति के बिना इस भूमि का आवंटन कर दिया। बदले में जो दूसरी जमीन दी जा रही है वो गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर हाईवे के पास स्थित है, जहां पशुओं को नियमित रूप से ले जाना संभव नहीं है। ग्रामीणों ने ये भी आशंका जताई कि प्रस्तावित भूमि मुख्य तालाब के कैचमेंट एरिया और नहर के समीप स्थित है। इसी नहर के माध्यम से वल्लभनगर सरजना बांध से लगभग 40 गाँवों में सिंचाई होती है। उनका कहना है कि यदि यहाँ केमिकल आधारित प्लांट शुरू हुआ तो सिंचाई और पेयजल स्रोत प्रदूषित होने का खतरा रहेगा, जिससे भील, मीणा और जाट समाज के छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने बताया कि भूमि विवाद का मामला फिलहाल जोधपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।
इस संबंध में स्थानीय विधायक उदयलाल डांगी और उपखंड अधिकारी को भी अवगत कराया गया है। जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने खालातोड़ गांव में धरना शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर चक्का जाम, भूख हड़ताल और उग्र जन आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर में शोभा यात्रा के दौरान 6 महिलाओं से चेन स्नेचिंग की वारदात के बाद पुलिस महकमे में बड़ा एक्शन हुआ है। सवीना थाने में आसूचना अधिकारी के रूप में तैनात कांस्टेबल छगनलाल को लापरवाही के आरोप में एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने निलंबित कर दिया है। पुलिस का कहना है कि शोभा यात्रा को लेकर संभावित अपराध की समय पर सूचना नहीं दी गई। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर में रविवार को निकली धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हुई चेन स्नेचिंग की 6 वारदातों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने सवीना थाने में आसूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत कांस्टेबल छगनलाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस के अनुसार कांस्टेबल छगनलाल कई वर्षों से थाना क्षेत्र में इंटेलिजेंस ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों और संभावित अपराधों की जानकारी जुटाकर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी। आरोप है कि उन्होंने शोभा यात्रा में इस तरह की वारदात की आशंका को लेकर समय रहते कोई इनपुट नहीं दिया। साथ ही महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की संभावित संख्या का भी सही आकलन उपलब्ध नहीं कराया। सवीना थाना अधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि उनकी ज्वाइनिंग के दूसरे ही दिन ये घटना हुई। उनके लिए थाना क्षेत्र नया था। यदि पहले से पर्याप्त आसूचना और इनपुट मिलते तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर तरीके से तैयार कर अपराध रोकने का प्रयास करती। थाना अधिकारी ने बताया कि चेन स्नेचिंग के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा शोभा यात्रा के दौरान समाज की ओर से ड्रोन के माध्यम से की गई रिकॉर्डिंग भी जांच में शामिल की गई है। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि मुनि आदित्य सागर महाराज सत्संग के मंगल प्रवेश के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा में करीब 800 से 1000 श्रद्धालु शामिल हुए थे। महिलाओं की संख्या अधिक होने का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने सेक्टर 11 स्थित आलोक स्कूल से जैन मंदिर के बीच 6 महिलाओं को निशाना बनाया। सभी पीड़ित महिलाओं की उम्र 55 से 65 वर्ष के बीच बताई गई है। घटना के बाद सभी ने सवीना थाने में सोने के मंगलसूत्र और चैन झपटने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उदयपुर से हवाई सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर महंगाई का बड़ा बोझ पड़ रहा है। ऑफ सीजन होने के बावजूद घरेलू उड़ानों का किराया 100% तक बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि मौजूदा टिकट दरें पिछले साल दिवाली जैसे पीक सीजन के रिकॉर्ड को भी पार कर चुकी हैं। डीजीसीए के निर्देशों के बावजूद एयरलाइंस कंपनियों की प्राइसिंग पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय कारोबारियों, मरीजों और आम यात्रियों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उदयपुर में अभी पर्यटन सीजन की शुरुआत भी नहीं हुई है। शहर में ना कोई बड़ा त्योहार, ना ही पर्यटकों की असामान्य भीड़, लेकिन इसके बावजूद घरेलू उड़ानों के किराए में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइंस कंपनियां डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर मनमाने दाम वसूल रही हैं और डीजीसीए के निर्देशों का भी कोई असर नहीं दिख रहा। सबसे अधिक असर दिल्ली, मुंबई, जयपुर और बेंगलुरु रूट पर देखने को मिल रहा है। उदयपुर से दिल्ली का किराया जो सामान्य दिनों में 5,500 से 8,000 रुपये के बीच रहता था, अब 8,500 से बढ़कर 21,500 रुपये तक पहुंच गया है। पिछले साल दिवाली के दौरान भी अधिकतम किराया 14,500 रुपये था। इसी तरह मुंबई रूट पर टिकट 20,500 रुपये तक बिक रही है, जबकि जयपुर रूट पर किराया 15,000 और बेंगलुरु रूट पर 18,000 रुपये तक पहुंच चुका है। स्थानीय कारोबारियों और इमरजेंसी में यात्रा करने वाले मरीजों का कहना है कि बिना किसी विशेष कारण के टिकटों में इतनी बढ़ोतरी समझ से परे है। उनका आरोप है कि एयरलाइंस कंपनियां कथित तौर पर सीटों की उपलब्धता कम दिखाकर डायनामिक प्राइसिंग को ट्रिगर कर रही हैं, जिससे यात्रियों को दोगुनी और कई बार तिगुनी कीमत चुकानी पड़ रही है। एविएशन कारोबारी अशोक जोशी का कहना है कि बे सीजन में भी किराया 100% तक बढ़ जाना प्रेडेटरी प्राइसिंग का संकेत है। उनका मानना है कि सरकार को हवाई किराए पर ऊपरी सीमा तय करते हुए सख्त निगरानी और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र में बीती देर रात घर में घुसकर महिला से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है।
बदमाशों ने पहले महिला के दोनों बेटों के कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी और फिर महिला से मारपीट कर उनके गले की रामनामी और कानों के टॉप्स लूट लिए। वारदात में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव में सोमवार देर रात बेखौफ बदमाशों ने एक सुनियोजित तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। चलिंद्री ग्राम पंचायत के इस गांव में 2 बाइकों पर सवार होकर पहुंचे 3 अज्ञात बदमाश सीधे एक मकान में घुस गए और सबसे पहले घर के भीतर मौजूद दोनों बेटों को बाहर आने से रोकने की साजिश रची। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने महिला नंदू देवी मीणा के दोनों बेटों सत्यनारायण मीणा और वैद्यराज के कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद बरामदे में सो रही 55 वर्षीय नंदू देवी को निशाना बनाया। 2 बदमाशों ने महिला को पीछे से पकड़ लिया, जबकि तीसरे बदमाश ने उनके गले से करीब 1 तोला वजनी रामनामी और कानों में पहने टॉप छीनने का प्रयास किया। महिला द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन आभूषण खींच लिए। इस दौरान टॉप्स खींचने से महिला के दोनों कान फट गए और गले पर भी गंभीर चोटें आईं। वारदात के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़िता के बेटे सत्यनारायण मीणा ने बताया कि रात में मां के चीखने की आवाज़ सुनकर वे और उनका भाई कमरे से बाहर निकलने लगे, लेकिन दरवाजे के बाहर से कुंडी लगी होने के कारण बाहर नहीं आ सके। काफ़ी मशक्कत के बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खोला गया, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। घायल महिला को तत्काल नज़दीकी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर काछोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पूर्व सरपंच विजय तिवारी ने बताया कि पंचायत समिति क्षेत्र में 3 दिनों के भीतर महिलाओं के साथ घर में घुसकर लूट की ये दूसरी वारदात है। इससे पहले बिजोलिया थाना क्षेत्र के राणाजी का गुड़ा गांव में भी इसी तरह की घटना हुई थी। लगातार हो रही वारदातों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने, बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। राजस्थान में दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। गृह विभाग ने पुलिस व्यवस्था में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पुलिस थानों को दिव्यांग अनुकूल बनाने और दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों में भारतीय न्याय संहिता के साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। ये पहल अर्थ डायग्नोस्टिक के सीईओ डॉक्टर अरविंदर सिंह और पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट के प्रयासों के बाद आगे बढ़ी है। दिव्यांगजनों को न्याय व्यवस्था तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने और उनके अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में राजस्थान में एक अहम पहल शुरू हुई है। गृह विभाग और राजस्थान पुलिस अब ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता के साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की संबंधित धाराओं को भी शामिल करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के पुलिस थानों को दिव्यांग अनुकूल बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यदि किसी दिव्यांगजन के साथ अपराध, शोषण, मारपीट, भेदभाव या उत्पीड़न होता है तो उसे केवल सामान्य आपराधिक कानून के तहत ही नहीं, बल्कि उसके विशेष अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून का भी संरक्षण मिल सके। इससे पुलिस कार्रवाई अधिक संवेदनशील, प्रभावी और अधिकार आधारित होगी। पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट के संस्थापक और अर्थ डायग्नोस्टिक के सीईओ डॉक्टर अरविंदर सिंह ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सभी पुलिस थानों में रैंप, रेलिंग, व्हीलचेयर सुविधा, ब्रेल संकेतक, सुगम शौचालय और बाधा रहित प्रवेश जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी। उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धाराओं को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। डॉक्टर अरविंदर सिंह और पेनिशिया के प्रयासों के बाद ये विषय प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर गंभीरता से आगे बढ़ा है। ये पहल उन हजारों दिव्यांगजनों के लिए राहत लेकर आ सकती है जिन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे पहले थाने तक पहुंचने में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर अरविंदर सिंह ने इस पहल के लिए पुलिस विभाग और उच्च अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय दिव्यांगजनों को न्याय, सम्मान और समान अधिकार दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पेनिशिया भविष्य में भी दिव्यांगजनों के अधिकार, सुगम्यता और जन जागरूकता के लिए अपने प्रयास लगातार जारी रखेगी।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राजस्थान पुलिस का और गृह मंत्रालय का, जो उन्होंने पेनिशिया डिसेबिलिटी राइट्स के थ्रू जो पत्र लिखा गया था उस पर एक बहुत सकारात्मक सोच रखी और इस तरह के दिशा निर्देश जारी करे कि भारतीय न्याय संहिता के साथ में जो दिव्यांग कानून के खास प्राविधान हैं उनको भी किसी दिव्यांग पर अगर अत्याचार होता है, उसका हैरेसमेंट होता है, तो उसको उसमें जोड़ दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि दिव्यांग व्यक्तियों को जो उनके अधिकार हैं, प्लस अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उनको आसानी से राहत मिल जाएगी और कोई भी व्यक्ति इस तरह के कार्य करने के पहले उनके अगेंस्ट में थोड़ा सा भय रखेगा कि कानून सख्त है। और दूसरा जो बहुत सकारात्मक बात हुई कि जो थाने हैं, जो पुलिस ऑफिसेज हैं, उनको भी अनुकूल बनाने के लिए, ताकि रैंप लग सके, टेक्टाइल पाथवेज हों, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो एक्सेस टू जस्टिस कर सके, जो डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, उसके तहत। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गृह मंत्रालय को और पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस सकारात्मक सोच के लिए और इस बदलाव के लिए। बीकानेर में फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका में FBI की चार्जशीट में नाम आने के कुछ दिन बाद देर रात JCB से मकान का बड़ा हिस्सा ढा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस कार्रवाई से अनभिज्ञता जता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मकान गिराया किसने और किसके आदेश पर यह कार्रवाई हुई। अमेरिका में FBI की चार्जशीट में नाम सामने आने के बाद बीकानेर में फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह उसका 2 मंजिला मकान है, जिसे सोमवार देर रात JCB की मदद से आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया। घटना बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र की तेजाना ढाणी की है, जहां लंबे समय से बंद पड़े मकान का पीछे का हिस्सा पूरी तरह तोड़ दिया गया, जबकि सामने के हिस्से, दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को भी सुबह ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बुलडोजर कार्रवाई किसने करवाई और किसके निर्देश पर मकान को गिराया गया। बीकानेर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने कहा कि अब तक इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन की ओर से भी इस कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, जिससे पूरे मामले पर रहस्य और गहरा गया है। इधर रोहित गोदारा के माता पिता पहले से ही फिरौती के एक मामले में जेल में बंद हैं। पुलिस के अनुसार रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राजेंद्र बबेरवाल को धमकी और फायरिंग के मामले की जांच के दौरान गोदारा के पिता संत दास और मां गीता पर गैंग को आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप सामने आए थे। दोनों को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे जेल में बंद हैं। इस बीच अमेरिका में FBI द्वारा दाखिल चार्जशीट में भी रोहित गोदारा का नाम सामने आया है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में भारतीय जेल में बंद लॉरेंस और फरार गोल्डी बराड़ के साथ रोहित गोदारा सहित कई गैंगस्टरों का नाम शामिल है। अमेरिका इस पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन हार्ड बॉल चला रहा है। फिलहाल बीकानेर में मकान ध्वस्त होने की घटना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी तो आखिर बुलडोजर किसने चलाया और इसके पीछे कौन लोग हैं। अब सभी की नज़र पुलिस जांच और आगे सामने आने वाले तथ्यों पर टिकी हुई है। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के मंगला आरती के साथ ही मंदिर के पट खुलते ही दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। भगवान सांवरा सेठ को सोने की विशेष पोशाक धराई गई, जिनके दर्शन के लिए राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्ति, आस्था और उत्साह का माहौल बना रहा। अमावस्या के पावन अवसर पर श्री सांवलिया जी मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। कई परिवार सुबह सबसे पहले दर्शन करने की इच्छा से रात में ही मंदिर परिसर और आसपास ठहर गए। मंगलवार तड़के मंगला आरती के साथ मंदिर के पट खुलते ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और दर्शन का क्रम लगातार जारी रहा। इस विशेष अवसर पर भगवान सांवरा सेठ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। उन्हें सोने की विशेष पोशाक धारण कराई गई, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गर्भगृह के सामने पहुंचते ही भक्त दिव्य स्वरूप के दर्शन कर भाव विभोर नजर आए और मंदिर परिसर जय सांवरिया सेठ के जयकारों से गूंज उठा।
दर्शन के लिए महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों सहित हर वर्ग के श्रद्धालु पहुंचे। बड़ी संख्या में भक्तों ने परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी हजारों श्रद्धालुओं ने सांवरा सेठ के दर्शन किए। सुबह से शुरू हुई श्रद्धालुओं की भीड़ दिन चढ़ने के साथ लगातार बढ़ती रही। मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए, जिससे श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जा सके। पूरे दिन मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र भक्ति के रंग में रंगा रहा। अमावस्या पर उमड़ी ये भीड़ एक बार फिर सांवरा सेठ के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास को दर्शाती नजर आई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। बरसों पुराने नाले के धंसने पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने बीजेपी बोर्ड पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी कार्यालय को लेकर विवाद गहराया। रेलवे के अतिक्रमण के आरोप के बाद सियासत हुई तेज। चरागाह भूमि पर पशु आहार परियोजना का ग्रामीणों ने किया विरोध। मांगे नहीं मानने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। शोभा यात्रा में चैन स्नैचिंग की वारदातों के मामले में कांस्टेबल पर गिरी गाज। समय पर इनपुट नहीं देने पर एसपी ने किया सस्पेंड। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।